गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ माइक्रोस्टेट। उसका जो हमने पी की स्क्वायर की हमने क्या निकाले थे, टर्म सिंबल्स निकाले थे, उसका कुछ पार्ट हमारा रह गया है, वो थोड़ा लेंदी है थोड़ा। तो जब हम जूम मीटिंग अपनी कंडक्ट करेंगे तो इन दैट जूम मीटिंग वी विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके, तो माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं? कहता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये कोई 3 ऑर्बिटल है पी के, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो पी स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 3 ऑर्बिटल में कितने वेज से अरेंज किए जा सकते हैं, उस वेज को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्टेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, और कैसे अरेंज कर सकती हूँ? ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वेज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का विद इन द ऑर्बिटल। और उसी वे को कैलकुलेट करने के वे को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्टेट बोलते हैं। तो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट निकालने का एक जनरल फार्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से सभी आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पी स्क्वायर, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मैं कहूँ कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट्स इन पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करोगे? ये n क्या होता है? पी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं, दैट इज़ n। फॉर एग्जांपल पी की अगर मैं बात करूँ, 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो यहाँ n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। r क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को खोलना आपको आता है, 6 को खोलिए, कैसे खोलेगा? 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कट गया, 2 फैक्टोरियल को मैं कैसे खोल सकती हूँ? 2 इंटू में 1, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 15 आंसर आ गया। दैट मीन्स जब हम किसकी बात करते हैं? पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो उसके अंदर कितनी स्टेट पॉसिबल हैं? 15 माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं, ठीक है। ये तो बात होगी जब दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हों, सेम क्या है, सब शेल में प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट सब शेल में आ जाए, लाइक P1 D1 में पूछ लिया आपसे, तो उस केस में आप क्या करोगे? P के लिए अलग निकालोगे, D के लिए अलग निकालोगे, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे P1 की अगर मैं निकालूँ, P1 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? P में 6 हैं, कितने? 1, और 6 माइनस 1 कितना आ गया हमारा? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई D में कितने आ सकते हैं? 10 डिवाइड बाई कितने हैं? 1, और 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद जो भी जितने भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी P1 D1 की माइक्रोस्टेट हो जाएगी। माइक्रोस्टेट का मतलब इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है हमारे पॉसिबल हैं, किसमें? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्टेट क्या होती है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये तो था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वो हमने निकाली थी पी स्क्वायर के टर्म में, हमने क्या निकाले थे? टर्म सिंबल्स निकाले थे, ठीक है। और ये हमारे वो टर्म सिंबल थे जो हमने पी स्क्वायर की टर्म में निकाले थे। लेकिन ये सारे के सारे टर्म सिंबल्स जो है ना, तब एप्लीकेबल हैं जब हमारे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो डिफरेंट सब शेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। क्या हो? डिफरेंट क्या हो? शेल में, या फिर मैं बोलूँ डिफरेंट शेल में क्या हो? प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कार्बन है मेरा, ठीक है, कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मेरे क्या हैं? डिफरेंट सब शेल में है। अगर मैं दूसरे टर्म में बात करूं, तो अगर मेरे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, कहाँ है? एक्साइटेड स्टेट में है, इन दैट केस मेरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। बट अगर हमारे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम सब शेल में आ जाए, कहाँ आ जाए? अगर सेम सब शेल में आ जाए, इन दैट केस हमारा ये जो अरेंजमेंट है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये सारी जो हमने टर्म सिंबल बनाए हैं ये सारे पॉसिबल नहीं होंगे। और अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो ग्राउंड स्टेट में ये जो मेरा नंबर है जो क्या था? S1 P1, J की वैल्यू मैं नहीं लिख रही जनरली, D1 3S
3p और 3d, ये 6 ही निकाले थे ना हमने, जब तक हमने j की वैल्यू नहीं निकाली थी। ये 6 हमारी टर्म जो थी प्रेजेंट थी। लेकिन जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ तो ये 3 टर्म रिड्यूस होके 6 टर्म रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, 3 टर्म में रिड्यूस हो जाती है, और हमारे पास सिर्फ 3 ही टर्म मिलती है, दैट इज S1, 3p एंड D1। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 6 की 6 हमारी जो टर्म सिंबल्स हैं, टर्म्स क्या होती हैं, पॉसिबल रहती हैं। लेकिन वही अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ये 6 टर्म्स किस में रिड्यूस हो जाती हैं, 3 टर्म्स में रिड्यूस हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तब हम क्या फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमें एक रूल को फॉलो करना होता है जिसको हम बोलते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर ये रूल फॉलो नहीं होता दैट मीन्स वो हमारा जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का विद इन द ऑर्बिटल वो भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ होगा कि ग्राउंड स्टेट पर हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने की वजह से हमारी ये जो 6 स्टेट हैं वो किस में रिड्यूस हो गई होंगी, 3 स्टेट में क्या है, रिड्यूस हो गई होंगी। अब इन 3 स्टेट में क्या होगा, कैसे कैसे ये बनेंगी, वो डिपेंड करेगा माइक्रो स्टेट पे भी, किस तरह से जो अरेंजमेंट हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या है, टर्म सिंबल्स क्या हुए होंगे, यहाँ पर अराइज हुए होंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि होनी तो हमारे पास टोटल 6 चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हमें एट द एंड 3 मिलती हैं। कब, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। क्योंकि हमें क्या करवाना पड़ता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं हम, तो हम कौन से रूल को फॉलो करके चलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं। अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट होता है इन दैट केस वो अरेंजमेंट हमारा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया होगा तो हमारे पास क्या है, ये 3 स्टेट आई होंगी। अभी हम ये निकालेंगे ये 3 स्टेट कैसे आई हैं। ठीक है, ये 3 स्टेट हम कैसे निकालेंगे, माइक्रो स्टेट टॉपिक का ही यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, आगे बात समझ, ये 3 स्टेट हम कैसे निकालेंगे, माइक्रो स्टेट जो हमने अभी टॉपिक किया है, अभी कितना अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का हो सकता है ऑर्बिटल के अंदर, और वो जो इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल के अंदर वो कैसे जो है वैसे ही फिलिंग करेंगे जो जो क्या करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जब हमने पी स्क्वायर का हमने निकाला माइक्रो स्टेट तो हमारे पास कितनी आई, 15 आई। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को पी स्क्वायर के अंदर, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम 3 ऑर्बिटल के अंदर 15 वे से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और वो 15 वे ऐसे हैं कि हम क्या है, जो क्या करेंगे, वॉयलेट नहीं करेंगे किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम यह 15 स्टेट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।